how can you logically say बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक से एक तकरीब के दौरान एक हिंदू लड़का जो कि चेन्नई से ताल्लुक रखता है, सवाल करते हुए कहता है कि अगर देखा जाए तो दुनिया में आज भी बहुत सारे गैर मुसलमान बसते हैं, वो अभी तक मुसलमान नहीं हुए हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है? whole of the world, all peoples are not Muslims. इस हिंदू भाई के कहने का मतलब यही है कि जो गैर मुसलमान बाकी रह गए हैं और अभी इस्लाम कबूल नहीं कर पाए हैं, उनके लिए मजीद पैगंबर भी तो आ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि जरूरी नहीं कि अगर आखिरी रसूल आया तो सब के सब मुसलमान हो जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसे होता तो फिर तो किसी चीज की जरूरत भी नहीं पड़ती, बस अल्लाह ताला खुद तमाम इंसानों को मुसलमान पैदा करता। लेकिन ये तो एक इम्तिहान है, एक टेस्ट है। Allah says in Surah Yunus, chapter number 10, if he wanted, he could have created all the human beings to believe in Allah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि अल्लाह ताला सूरह मुल्क में फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिंदगी और मौत बनाई है ताकि टेस्ट कर सके इंसानों को कि कौन उनमें अच्छे काम करता है और कौन बुरे। अगर अल्लाह चाहता तो हर कोई मुसलमान बना देता, लेकिन अल्लाह ताला ने हर कौम के लिए पैगंबर भेजे ताकि अल्लाह के पैगाम को पहुंचा सके। So what Allah says, in every people we have sent a messenger. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान को हाथ में लेकर कहा कि आखिरी वही नाजिल हो चुकी है आखिरी पैगंबर पर, और अगर अब कोई इसके अलावा खड़े होकर कहता है कि मैं पैगंबर हूँ और मुझ पर अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती है, तो उसे माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए, क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होगी, क्योंकि वही का सिलसिला बंद हो चुका है। Says that he gets wahi, he gets revelation from Almighty God, he requires a psychiatrist. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान से साबित करते हुए कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आज मैंने तुम पर दीन मुकम्मल कर दिया और इस्लाम को बतौर दीन मुंतखब कर लिया। इसका मतलब है कि मजहब मुकम्मल हो चुका है और अब इसमें कोई कमी बेशी नहीं होगी। तो अगर दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया है तो अब क्या जरूरत किसी और को पैगंबर की, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए आखिरी पैगंबर है। अब हम लोग इस पैगाम को आगे पहुंचाएंगे जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी, और इससे हम गवाही दे सकेंगे कि हमने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया था, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी गवाही देंगे कि आखिरी पैगाम को लोगों तक पहुंचाया था। And you have to be a witness over the others as the messenger will be a witness over you. So we have to convey the message of the last and final messenger to others. आखिरी हुज्जतुल विदा के मौके पर तमाम सहाबा किराम को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकट्ठा कर लिया और पूछा कि क्या मैं अल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचा चुका हूं? तो सब ने बोला कि हाँ, आप बेहतर तरीके से पहुंचा पाए हैं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन कहा कि जो लोग यहाँ नहीं है और उन तक पैगाम नहीं पहुंचा है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि उन तक पैगाम पहुंचाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने आपको आलमी पैगंबर यानी तमाम आने वाले इंसानियत के लिए भी पैगंबर भेजा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इस्लाम के मुतालिक नहीं जानते, यानी कि अब ये हमारी ड्यूटी है कि हम उन तक पैगाम पहुंचाए। ये हमारा टेस्ट है कि हम उन तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाए जो अभी तक नहीं जानते, और यही काम हम कर रहे हैं। मैं मुंबई से चेन्नई तक आया हूँ सिर्फ इसलिए ताकि अल्लाह का पैगाम पहुंचा सकूं। शायद चेन्नई में कोई ऐसे लोग होंगे जिनको इस्लाम के मुतालिक पता ही नहीं होगा, मैं उन तक पैगाम पहुंचाने आया हूँ। That's what we're doing. This peace exhibition is one of the things. I came all the way from Bombay to Chennai to deliver my message to those people in Chennai who may not be aware. डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि कोई इस पैगाम को कबूल करे या नहीं, मेरा काम बस यही है, मैं तो सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक असल पैगाम पहुँच सके। हिदायत देने वाला अल्लाह की जात है, और यही कुरान से भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने साबित कर दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूरी बात समझाने के लिए कहा कि आप आखिरत में गवाही देंगे कि आया जाकिर नाइक ने मुझ तक पैगाम पहुँचाया था या नहीं। अगर आप पैगाम को एक्सेप्ट करते हो तो भी आप गवाह रहेंगे, और अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो भी आप आखिरत में ये कहेंगे कि मुंबई से एक बंदा आया था जिसका नाम जाकिर नाइक था, उसने पैगाम पहुंचाया था लेकिन मैंने कबूल नहीं किया, और मैं भी यही कहूँगा कि मैंने अपना काम कर लिया था, उसने कबूल नहीं किया, तो ये मेरा काम नहीं था। So on the day of judgment,
whether you accept or not, you will be witness that brother Zakir gave me the message. امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس بیان سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے. ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور اسی طرح کے مزید ایمان افروز ویڈیوز کے لیے دین سپیچز ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.